इस वक्त हम रीवा शहर के केंद्र बिंदु से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हुए हैं। आपने एक खबर सुनी होगी कि रीवा एयरपोर्ट जो लगातार निर्माणाधीन है उसकी बाउंड्री वॉल गिर गई है। इस वक्त हम रीवा एयरपोर्ट के बाहर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और मैं वही दृश्य आपको दिखाने का प्रयास करूंगा जो आपके सपनों की उड़ान की जगह है। विंध्य और बघेलखंड के लिए ये सौगात वाली बात थी कि रीवा एयरपोर्ट शुरू हो गया है और तमाम लोग अपने सपनों की उड़ान भरेंगे। लेकिन इस एयरपोर्ट में जिस तरीके से गुणवत्ता मानकों को दरकिनार किया गया है, जो मापदंड तय किए गए थे उनको अलग रखा गया है, उसी की यथा स्थिति हम आपको दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से। मैं चाहूँगा कि ये बाउंड्री वॉल दिखाने का प्रयास करें जो अभी पहली ही बरसात में इस बाउंड्री की दुर्दशा आप विजुअल के माध्यम से स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। और इस बाउंड्री के गिर जाने के कारण तमाम प्रशासन हरकत में आया। एयरपोर्ट के जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं वो इस दुर्दशा को दिखाने की बजाय इसे छुपाने के लिए किस तरीके से टीन चद्दर का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो मुख्य द्वार है वो बंद कर दिया गया है ताकि विकास पुरुष के विकास की झलक रीवा वासी न देख पाएं और इसे समझ न पाएं कि जो गुणवत्ता मानकों को दरकिनार किया गया है वो क्यों किया गया है, भ्रष्टाचार की इबारत क्यों लिखी गई है एयरपोर्ट के अंदर। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व ही, कुछ महीने पूर्व ही जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया विमान मंत्री थे तब उन्होंने इसका शिलान्यास रखा गया था, इसके विस्तार की बात हुई थी और करोड़ों की लागत से सैकड़ों से अधिक एकड़ में फैले इस एयरपोर्ट के लिए तमाम तरह की बातें हुई, दावे हुए, वादे हुए। यहाँ तक कि जो प्रधानमंत्री का सपना है कि आम नागरिक भी उड़ान भर सके, उन सपनों में कहीं ना कहीं पानी फेरा जा रहा है। और मैं थोड़ा सा और बढ़ के आगे दिखाऊंगा ग्राउंड जीरो से आपको ये कोई आपको नहीं दिखाएगा जो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ और ये आप स्थिति देख लीजिए। ये सिचुएशन कहीं ना कहीं कई ऐसे पॉइंट हैं एयरपोर्ट के चारों तरफ जो दीवार बनी है वह जलभराव की स्थिति निर्मित हुई और ये दीवार पहली ही बारिश में धराशायी हो गई। जिम्मेदार कौन है और प्रशासनिक व्यवस्था इस गुणवत्ता विहीन कहें या फिर जो मानक अनुरूप नहीं बना है, इस कारण से इसकी ये दशा हुई है। तो इसका जिम्मेदार कौन है, ये तो इसकी जांच के बाद ही ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन सवाल रीवा एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल गिर जाने से यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था और जो गुणवत्तापूर्ण दावा किए गए थे कि बन रहा है एयरपोर्ट, वो क्यों मानक के अनुरूप नहीं बना, ये सबसे बड़ा सवाल है। विंध्य और बघेलखंड के लिए डिप्टी सीएम ने सौगात दी थी एक एयरपोर्ट की। अभी उसकी ये दुर्दशा है कि पहली ही बरसात में उसकी बाउंड्री वॉल ढह गई। क्या कहेंगे आप? सौगात एयरपोर्ट की भी थी, एयरपोर्ट का भी सब जवाब दिखाया गया था और जब पहली बरसात हुई तब एयरपोर्ट आज तमाम मलबे में तब्दील है। एयरपोर्ट के अंदर पानी भरा हुआ है और जब तमाम सोशल मीडिया में लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने इस बात की आवाज़ उठाना शुरू किया तो प्रशासन को, जिले के कलेक्टर को इस बात की पैरवी करने के लिए आना पड़ा और प्रशासन के ही आईडी से, सोशल मीडिया के माध्यम से कलेक्टर रीवा ने ये सफाई दी कि एयरपोर्ट की एयर स्ट्रिप में पानी नहीं भरा हुआ है। तो हम पूछना चाहते हैं, माननीय कलेक्टर जी से भी पूछना चाहते हैं और मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री जी से भी पूछना चाहते हैं कि आपकी एयर स्ट्रिप भले बची हो लेकिन उसकी बाउंड्री पूरी ढहा गई, पूरे एयरपोर्ट के अंदर पानी भरा हुआ है। आपने जिसको एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया, पिछली बरसात में आपका इको पार्क बह गया। इको पार्क बहने के बाद फिर से आपने सरकार का पैसा लगाया, जनता के टैक्स का पैसा लगाया। यहाँ के नौकरशाहों ने, यहाँ के तकनीकी लोगों ने, उप मुख्यमंत्री ने, तमाम शहर की सरकार ने मिलके ये सब काम किया और आज इको पार्क डूबता हुआ नजर आ रहा है, इको पार्क बहता हुआ नजर आ रहा है।
एयरपोर्ट जिसका आपने शब्दवाग दिखाया और कहा कि यह राष्ट्रीय पैमाने पर, राष्ट्रीय मानचित्र पर रीवा दर्ज हो गया है। आज राष्ट्रीय मानचित्र पर एक सर्वनाक पहलू दर्ज हुआ है कि रीवा का एयरपोर्ट जलमग्न हो गया है पहली ही बरसात में। अगर ऊपर बरसात और ज़्यादा हुई तो एयरपोर्ट का क्या हाल होगा, इको पार्क का क्या हाल होगा, उसका मालिक भगवान ही है।